जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल रिपोर्टर कॉर्नर में हूं तलाल इश्तियाक। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक दफा फिर अवामी राब्ता मुहिम का आगाज करने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जानिब से कहा गया है कि हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। दूसरी जानिब एक अहम खबर यह भी है कि 72 कच्चे के डाकुओं ने अपने हथियार डालकर अपने आप को कानून के सामने पेश कर दिया है। और सबसे बड़ी अहम खबर यह भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उनमें एक दफ़ा फिर छेड़छाड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। इन तमाम पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडिटर कोऑर्डिनेशन से आप लोग साहब। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक दफ़ा फिर अवामी राब्ता मुहिम का ऐलान कर दिया, सड़कों पे आने का ऐलान कर दिया। कराची में रैली भी निकाली जा रही है इस सिलसिले में, दूसरे अजला में भी शहरों में रैली। आप क्या कहते हैं कि ये अब एक दफ़ा फिर क्या इन्हें सड़कों पे आने दिया जाएगा? अच्छा तलाल साहब, बात यह है कि आप सिविलाइजेशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं। आप गुज़श्ता चंद सदियों को देखें, 2 4 5 सदियां या इवन दहाइयों को देखें, इवन हजारों सालों को देखें, तो इंसानियत कहते हैं जनाब के तहजीब की तरफ जा रही है। अच्छा, हमने मुख्तलिफ आजमा के देख लिए, बादशाहतें आजमा कर देख ली हमने, और बहुत सारे निज़ाम आजमा कर देख लिए। अब ये रिसेंटली अब आप सन देखें तो 2025 यानी 2000 साल सारे गुजरे हैं जो हम अपना सिर्फ तारीख अपना संभाल सकें। उससे पहले तो हमारे पास डेट भी नहीं है और उसके बाद टाइम भी नहीं है, सिर्फ ख्यालात हैं और सोच हैं। अच्छा, इन 2000 सालों में भी देखें तो एक चीज पर हम पहुंचे हैं कि इस वक्त जो बेहतरीन किस्म का निजाम है वो जमहूरियत है। यानी जमहूरियत से बढ़कर कोई और सिस्टम अभी तक सामने आ नहीं सका। हमने मजहबी भी दीगर बहुत सारे आजमा कर देख लिए। अच्छा, और जमहूरियत में के हवाले से यह भी कहा जाता है कि बदतरीन जो जमहूरियत है वो बेहतरीन आमरीयत से भी बेहतर होती है। लेकिन जमहूरियत का एक सबसे बड़ा अहम जुज़्व जो है वो अपोजिशन है। अगर अपोजिशन ना हो तो फिर वो जमहूरियत नहीं होती। तो पाकिस्तान में यह कहना कि यहां जमहूरियत हो लेकिन अपोजिशन ना हो, यह नामुमकिन है। मतलब अपोजिशन का नाम ही जमहूरियत है। अगर जब अपोजिशन है तो जमहूरियत है। लेकिन यहां सूरत हाल ये है कि हम अपने आप को जमहूरी के अलावा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जनाब जब हम ट्रंप के पास जाएं तो हमें तारुफ करवाया जाए कि पाकिस्तान के वजीर आजम है, यानी जमहूरी इलेक्टेड वजीर आजम है। लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई अपोजिशन हो, कोई अपोजिशन लीडर हो। आपके पास इस वक्त भी अपोजिशन लीडर की सीट खाली पड़ी हुई है। मतलब अभी चकजई साहब को, महमूद खान चकजई का नाम दिया गया है, लेकिन उसे अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया। और ये एक बंदा उमर अयूब हरीपुर में बैठा था, फैसलाबाद में कोई दंगा हुआ, किसी ने पत्थर उठाकर किसी पर फेंक दिया, कोई बंदा जख्मी नहीं हुआ, लेकिन उसे नायल कर दिया गया जिसने 1.25 लाख से ज्यादा वोट लिए हुए थे। मतलब वोटों का इस तरह एहतराम किया जाता है। और उसकी आगे वो समाप्त कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस केस को सुन तो लो, कम से कम उसको जो सजा सुनाई गई है बगैर उसके सुनाई गई है। वो कहता है जी सुन तो लो, हमारी अदालतें चूंकि इतनी एक्टिव हैं कि वो बाकी सब कुछ सुन रहे सकती हैं। हमारे नाज़रीन को ये बताइए, अब सुने ना, अब हुआ ये कि 26 नवंबर, ये अगला महीना नवंबर का आ रहा है, ये अक्टूबर है, अगला महीना नवंबर में जो गोली चलाई गई थी, जिसकी अभी तक कोई तहकीकात नहीं हुई, कोई जुडिशियल कमीशन नहीं बना, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कितनी हलाकतें हुई, कितने जख्मी हुए। एक बेचारे मतीउल्लाह जान ने कहा था, वो पहुंच गया और उसने रजिस्टर देख लिया था अस्पतालों का, उसमें बता दिया था कि इतने नाम है, उस बेचारे को उठा लिया गया। और साल बाद देखिए, मेरी बात क्वेश्चन ले ले, थोड़ा सा इसमें ऐड कर लीजिएगा। आप कह रहे हैं गोली चलाई गई है, मतीउल्लाह जान ने रजिस्टर देख ली, अभी तक कोई फैमिली सामने क्यों नहीं आ सकी? एक फैमिली कहां, वो 14 तो रजिस्टर्ड है, नाम सामने मौजूद है, सामने नहीं आई। नहीं, कैसे सामने आप सामने आने देते हैं? ये बताएं भाई, उनके फोटो, तस्वीरें, जनाजे, हर चीज सामने आ गई। आप अपने टीवी चैनल्स को कहेंगे नहीं दिखाना, तो कैसे आएंगी? मतलब आप देखना चाहेंगे तो नजर आएगी ना, पूरी दुनिया को नजर आ रही है, पूरी दुनिया ने उस पर रिपोर्टें छापी हैं। आपने इलेक्शन करा दिया, आप कहते हैं बड़े फेयर एंड फ्री इलेक्शन है। अब वहां जनाब यूरोपीय यूनियन की जो रिपोर्ट है, अब 2.5 साल होने बाद है, आप उसको छापने नहीं दे रहे। अब आप कहें बड़े बड़े बेहतरीन इलेक्शन थे। बात यह कि ये डिक्टेटरशिप की जो बदतरीन शक्ल होगी, चीज सामने नहीं आएगी तो कैसे होगा? तो 26 नवंबर को जो मैसेकर हुआ था डी चौक में, उसके बाद उन्होंने कहा जी हमने कमर तोड़ दी है इसकी। और सच्ची बात यह है कि पीटीआई उसके बाद अभी तक संभल नहीं सकी। अच्छा, हमारे यहां जो एहतजाज किया जाता है या अपोजिशन सामने आती है, उसका यही है ना, जलसे जुलूस करते हैं। और क्या करते हैं? ये जलसे करते हैं। अब तो उनको जलसे भी नहीं करने दिए जा रहे, बल्कि आज पंजाब में जनाब जो कानून पास हुआ है, उसने कहा जी जो इज्तिमा करेगा वो दहशतगर्दी के, उसके खिलाफ पर्चे कटेंगे। मतलब तशद्दुद की बात की है सर, कौन सा तशद्दुद हुआ है? बात तो ये है ना, रियलिटी सुन लें।
कोई जमात सड़क पे निकलती है, पुलिस की गाड़ियां छीनना, लोगों की गाड़ियां छीनना, जो आया पत्थर मारना, डंडे मारना, मतलब लाइक आप एक मिसाल मेरी बात सुने, तो ये चीजें करना, ये कौन सी जमात को 76 जलसे किए। पाकिस्तान का कानून इजाजत देता है इसको? आपने नाम निहाद रिजीम चेंज करवाया 2022 में, और उसके बाद इमरान खान ने 76 जलसे किए, और वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे थे। लेकिन सर पत्थर तो नहीं मारे उन्होंने, एक पत्थर भी नहीं हिला। जब आप कहेंगे कि हमने अपोजिशन को मानना ही नहीं है, हमने अपोजिशन रहने ही नहीं देनी, हमने कोई खिलाफ बात आने नहीं देनी, एहतजाज करने नहीं देना, बात तो ये तो फिर या तो जमहूरियत खत्म। देखिए बड़ा बेहतरीन तरीका है, आपके पास 2/3 अक्सरियत है, इसी वक्त कहें कि पाकिस्तान में एहतजाज करना मना है, और जिस तरीके से चाइना में एक ही हुकूमत है, कोई अपोजिशन नहीं होती, आप यहां पर कानून पास करवा लें कि यहां पर जनाब वो जमहूरियत होगी जिसमें अपोजिशन नहीं होगी, एक बादशाह होगा, उसको सिलेक्शन का एक तरीकाकार बता दें, उस पर कोई एतराज ना मैं एतराज करूंगा ना कोई और एतराज करेगा। हम कहेंगे कि हमारा कानून यह है कि यहां एहतजाज नहीं किया जा सकता, कुछ भी होता रहे। टमाटर सख्त देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, यही मौसम था जब 70 रुपए किलो टमाटर थे, तो वो लॉन्ग मार्च कर किया करते थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांपे टांग गए, याद होगा आपको, और वो जनाब कराची से चले थे, इस्लामाबाद पहुंचे थे, और उन्होंने एहतजाजी मार्च किया था। अब 700 रुपए किलो हो गया, टाइम थोड़ा टमाटर को बाद, अब 700 रुपए किलो हो गया, आप एहतजाज नहीं करते। गुजारिश ये है कि अब है क्या, सुने नहीं चलते मेरी बड़ा हमारे यहाँ, मैं मेरी बात कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप सवाल कीजिएगा। हमारे यहाँ जो एहतजाज भी किया जाता है, मौसम को देखकर किया जाता है। इसके बाद दिसंबर जनवरी में शदीद सर्दी हो जाएगी, उसके बाद एहतजाज नहीं हो, एहतजाज होगा तो फिर मार्च अप्रैल में जाकर होगा। उससे पहले एक छोटा सा है, उसके लिए मेरे ख्याल में पीटीआई चाहती है कि वो अपनी मौजूदगी का सबूत दे। देखें आपने टीएलपी के साथ क्या किया, कोई एक बच्चा नहीं निकला। वजह क्या है कि यहाँ अमरीयत है, अब यहाँ पर जनाब खौफ है, खौफ और राज फैलाया गया है। लेकिन पीटीआई फिर भी किसी हद तक एक सियासी जमात है, वो अपनी मौजूदगी का सबूत देना चाहती है। और सबसे बड़ी बात, अभी एक सूबा उनके पास है, अगरचे उनसे पंजाब छीन गया, उनके पास जनाब आजाद कश्मीर की हुकूमत छीन गई, और आजाद कश्मीर में जिस तरीके से आप आपस में आप दस्तों गिरबाएं, आपको अंदाजा हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में 2 मुख्तसर से करते हैं सर, इसको अगले सवाल की तरफ चलते हैं। गुजारिश ये है आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, ख्वाहिशात पे सूबे नहीं चलते, मतलब कानून और आइन पे सूबे और मुल्क चलता। आइन है आपके पास? जी बिल्कुल, आइन भी है, कानून भी मौजूद है। वो जिसके बारे में ज़िया उल-हक साहब ने कहा था 150 जब मैं चाहूं तो आपके वारिस है ना, आप उनके सियासी वारिस है ना। चलते हैं सर 72 के करीब जो कच्चे के डाकू हैं, ये भी जिंदगी में पहली दफा है कि वो सिंध हुकूमत को तैयार डाल दिए, और अब वो आगे क्या होने जा रहा है, ये क्या कैसी पेशरफ्त आप बताएं लाल साहब। इस पर आपको मुबारकबाद हो। देखें अभी आप बात कर रहे थे कि नहीं जी, जब तशद्दुद होगा तो इजाजत नहीं होगी। अभी आप कह रहे हैं कि जिनके पास रॉकेट लॉन्चर है, एंटी एयरक्राफ्ट गने थी, जिन्होंने सैकड़ों खुद गिरफ्तारी देने आ गए ना। मैं ये हाय क्या सादा है जनाब, कि कितने वो है ना बीमार हुए, जिसके सबब उसी अत्तार के लड़के से दबा लेते हैं। सिंध में जो डाकू होते हैं वो किन के जरिए असर काम करते हैं आपको पता है? कौन से बड़े, आप बता दें। कौन से बड़े? आप सियासी लोग हैं, आप मुझे फिर पूछे, आप कहेंगे जी आप सख्त बातें कर जाते हैं, हमारा प्रोग्राम इसका मुतहम्मिल नहीं होता। नहीं, आपको बात सुने, मेरी बात सुने, अंदर जो होता है ना वो मतलब लाइक सर सुने, आगे चलें। ज़िया अंजार साहब वहां के सूबाई वजीर दाखिला है, उन्होंने कल इस तकरीब में सब लोगों को इकट्ठा किया और सबको नकद रकूम भी दी, और उनको नौकरियों का भी पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा, और सब कुछ कहा। और उन्होंने एक बात कही खास तौर पर, उन्होंने कहा जी हम वडेरों के बगैर इनको सरेंडर नहीं करा सकते थे। वहां सरेंडर भी होते हैं तो वडेरों के कहने पर, और वहां पर डकैतियां, चोरियां और अफवाह बराए तवान भी होते हैं तो उन्हीं वडेरों पे। और सिंध का जो सबसे बड़ा वडेरा है, अब आप मुझसे सवाल मत कीजिएगा कि सिंध का सबसे बड़ा वडेरा कौन सा है और जो सबसे बड़ा होता है। तो अच्छा, आप हमने कोई चीज देखी नहीं, आपको नजर नहीं आता। आप ऐसा करें, अच्छे अस्पताल है यहाँ लाहौर में जिसमें आंखों का बड़ा अच्छा इलाज होता है, आप शायद कोई थोड़ा सा एक करवा लें तो शायद आपको नजर आना शुरू हो जाए। सिलेक्टिव चीजें मैं बात करता हूं सिर्फ कानून और आइन की, हम चलते हैं कानून और आइन पे। अच्छा, किस आइन में दर्ज है जनाब कि 72 लोगों को आप ले आए और उनको माफ कर दे, जितने मर्जी उन्होंने कत्ल किया? बताए ना कौन से आइन के तहत, मुझे भी बता। अच्छा, मैंने भी लॉ किया हुआ है, मैं हाई कोर्ट बार का मेंबर भी हूं, मुझे भी कोई समझा दे जनाब जो मैंने आज तक नहीं पढ़ा। आप डाकुओं के साथ तो उनको सामने बिठा सकते हैं, जो अपने सियासी मुखालिफिन है उनको आप अपने सामने बिठाना पसंद नहीं करते। ये आपकी हकीकत है। आगे चलते हैं, डाकुओं की बात होती है, फिर सियासी मुखालिफिन पे आके खत्म करते हैं। आप आगे मुझे ये बताइएगा
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है, एक दफा फिर आमने सामने छेड़छाड़ शुरू हो गई है, बयानात की जंग है। 1 महीने का सीज फायर हुआ था और बड़ा स्ट्रिक्टली मतलब जरदारी साहब ने भी कहा था कि आप भी हाथ हल्का रखें, और पीपल्स नून लीग की तरफ से भी कहा गया कि बड़ों की तरफ से। अब ये मामला किस तरफ दोबारा शुरू हो गए हैं? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब कहते थे हमारे पास हाइब्रिड मॉडल है, वो जमहूरियत के हवाले से भी कहते हैं कि हमारे पास हाइब्रिड मॉडल है। यहाँ पर जो अपोजिशन है उसका भी हाइब्रिड मॉडल है। अब आपने अपोजिशन को तो रहने नहीं देना, जहां से बात मैंने शुरू की थी अब वहीं पर शायद हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम हो कि हमने अपोजिशन को रहने नहीं देना, लेकिन झूठी जमहूरियत का हमने लिबादा ओढ़ना है, पूरी दुनिया को बताना है कि हमारे पास जमहूरियत है। फिर उसके लिए तरीकाकार क्या है कि हम 4 बंदे बैठे हुए हैं, 2 अपोजिशन के हो जाए, दोनों इख्तिदार में है, पीपल्स पार्टी इख्तिदार में है, नून लीग इख्तिदार में है, लेकिन लोगों को बताना है कि हमारे पास इख्तलाफ है। देखें जी, हमारे पास इख्तलाफ होते रहे। तो देखें, इस किस्म की छेड़छाड़ है, ये हल्की फुल्की मौसीकी है। शेख रशीद साहब कहा करते थे हल्की फुल्की मौसीकी है, इसके अंदर कख नहीं है। ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मैं पहले भी बार आ कह चुका हूं, इनकी कभी लड़ाई पीपल्स पार्टी और नून लीग की 80 की दहाई में भी नहीं थी, वो जाली लड़ाइयां होती थी। उस वक्त तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता दोनों इकट्ठे बैठेंगे, लेकिन अब इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे पीते हैं जनाब। बड़े बड़े स्कैंडल है, बड़े बड़े स्कैंडल है जनाब। मुल्क के लिए अच्छा, मुल्क के लिए कहा अपनी जनादे बनाते हैं, आपने बाहर जाके जनादे बनाई हुई है। पाकिस्तान लड़ाई का आपने मुल्तान पाकिस्तान में, पाकिस्तान को तो रहने के काबिल भी नहीं छोड़ा आपने। आप ना रहते हैं, वो इस किस्म के कीड़े मकोड़े रहते हैं ना। शरीफ खानदान तो नहीं रहता, जरदारी खानदान तो नहीं रहता, इसके अलावा जो भी ब्यूरोक्रेट आपके होते हैं, जो बड़े बड़े जनरल होते हैं, इवन आपके जनाब जो जजेस हैं, रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में तो नहीं रहते, उनकी तो जायदादें बाहर है। तो पाकिस्तान को आपने वर्कशॉप बनाया हुआ है, यहां पर आपने को काम मामलात सीधे करने होते हैं। उसके बाद रिहायश आपने पुरअमन दुबई में, आपने लंदन में, वहां पर रिटायरमेंट के बाद हर एक का अपना स्वाबदीद है, हक भी है, वो इंग्लैंड कमाएंगे यहां से और खाएंगे वहां पर। बहुत अच्छी बात के बाद बात तो ये, तो फिर हम नारे लगाएं पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान हमारी जान है, पाकिस्तान हमारी मट्टी है। अच्छा, जन्मभूमि का मतलब क्या होता है कि हमने मरना उसी मट्टी में होता है। यानी अब तो सूरत हाल ये है कि आप वहां दफन होना भी आई होगी, उसी मट्टी में जाना होता है। जरूरी नहीं कि जब अल्लाह पर डाल दें। अब ये तरीका कार यही है कि जब कुछ नहीं होता फिर हम अल्लाह पर डाल देते हैं। सच्ची बात यह कि जिन्होंने मरना होता है वो अपनी वसीयत लिख के जाते हैं, मुझे फलां मट्टी में दफन किया जाए, फलां दफन ना किया जाए। आप भी सुनते जाइएगा, सच सुनने के लिए आप भी नहीं तैयार है सर। बहरहाल एनीवेज कोई अगले प्रोग्राम में एक अच्छी वीडियो के साथ और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ नाज़रीन के पास। नाज़रीन, ऐसी मजीद इन्फॉर्मेशन और खबरों के लिए देखते रहिए खबरें डिजिटल रिपोर्टर कॉर्नर।